हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और हैप्पी छठ पर्व। छठ पर्व की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। और जो भी ये व्रत रखते हैं, इतना कठिन व्रत है ये 3 दिन का। और ये स्टार्ट वैसे तो परसों से हो चुका है, लेकिन आज है जो मतलब आज अर्घ देने की बारी है शाम की। तो जो भी लेडीज़ ये व्रत रखती हैं मतलब जो बिहारी में रखते हैं, बिहारी लोग जो रखते हैं, बहुत इनमें मानता होती है। देखो सबकी अपनी-अपनी मानता है। जैसे हम अपना कोई भी व्रत रखते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए ये अपने बच्चों के लिए वो व्रत रखते हैं, तो इनकी ये मानता होती है। तो हम भी सब मानते हैं, देखो भगवान सबके एक जैसे हैं। तो छठ मैया सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे, सबके घरों में सभी बच्चों को भी स्वस्थ रखे। तो हम भी जाएंगे मत्था टेकने, क्योंकि आंटी है हमारे साथ में जो उन्होंने मेरे बेटे के लिए भी सुखना ली थी जब मेरे मतलब बेटा नहीं हुआ था। तो 6 साल हो चुके हैं मैं मत्था टेकती हूँ, लेकिन अभी भी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो अनमैरिड थी तब भी मेरी फ्रेंड्स थी तो हम जाते थे, स्कूल में भी मेरी फ्रेंड्स थी तो हम जाते थे तभी भी मत्था टेकने के लिए। तो आज भी हम जाएंगे। बच्चे स्कूल आज सुबह से मैं फ्री नहीं हुई क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं घर का काम करने लगी थी, क्योंकि पूजा भी छुट्टी पे, पूजा भी उनकी पूजा की जेठानी ये पास रखते हैं, तो उनके साथ वो हेल्प करवाने के लिए 2 दिन के लिए गई है। तो उन्होंने बोला कि भाभी तुम, मैंने कहा कोई बात नहीं, कि इनका त्यौहार है, देखो हमारे भी त्यौहार होते हैं तो इनका भी त्यौहार है ये। जैसे हमारे लिए दिवाली ज़्यादा स्पेशल होती है, इनके लिए छठ पर्व ज़्यादा स्पेशल होता है। तो इसीलिए फिर मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब खाना वगैरह बच्चे आएंगे तो मैं बना के खिला दूंगी। बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, फिर मैं रेडी होंगी। शाम को मैं थोड़ी देर के लिए चाहे 2 मिनट ही जाऊँ, मैं मत्था टेकने के लिए ज़रूर जाऊँगी और प्रसाद चढ़ा के आऊँगी और बच्चों को मत्था टेका के लाऊँगी। हाँ जी, तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे, उसके बाद मैंने खाना वगैरह हमने खा लिया है। अब मैं करती हूँ फटाफट से बर्तन साफ। बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, क्यों इधर हमने रख दिए शाम के लिए कढ़ी बनने के लिए। मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था कि कढ़ी खानी है, कढ़ी खानी है। आज हस्बैंड जी लस्सी लेके आए तो कढ़ी रख दी है मैंने शाम के लिए। अभी तो हमने रात को आलू मेथी बनाई थी, आलू मेथी गाजर वो पड़ी थी सब्जी, तो वही खा ली अभी तो। और शाम के लिए मैंने कढ़ी रख दी है। और अब कढ़ी चावल खाएंगे शाम को। और मुझे शाम को जाना भी है छठ पर्व पे, तो मैंने कहा फटाफट मैं बर्तन साफ कर लूँ और कढ़ी बन जाएगी। फिर बेटा ट्यूशन जाएगा, 1 घंटे के लिए होमवर्क कराएगा, फिर हम निकलेंगे छठ पर्व की मत्था टेकने के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो हस्बैंड जी गए बेटे को ट्यूशन से लाने और प्रसाद लेने, क्योंकि मैं हर साल ही प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो मैंने कहा इस बार भी चढ़ाऊंगी बच्चों के नाम का। तो हस्बैंड जी बोले मैं प्रसाद भी ला देता हूँ और बेटे को भी ले आता हूँ ट्यूशन से, फिर हम जाएंगे। वो तो निकल गए हैं, लेकिन मैं स्कूटी पर जाऊँगी, बच्चों को ले जाऊँगी और मत्था टेक के साथ ही साथ आ जाऊँगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और मेरे से इतनी दूर है थोड़ा सा, और चल के भी नहीं जाया जाता बच्चों को लेके, आपको पता परेशानी हो जाती है। तो मैं स्कूटी पे ले जाऊँगी बच्चों को। हस्बैंड जी तो नहीं जाएँगे, क्योंकि घर पे भी आपको पता है घर अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो मैं और बच्चे जाएँगे और जाके मत्था टेक के वापस आ जाएँगे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और मैंने देखा कि पानी तो उन्होंने छोड़ ही नहीं रखा था नहर में, और इनको पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि पानी में ही खड़े होते हैं और इनका ये सुच्चे होते हैं, क्योंकि इन्होंने खरना किया होता है, तो इनको सुच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। तब तक ये मतलब वहाँ से हिल नहीं सकते और सूरज भगवान को अर्घ नहीं दे सकते जब तक ये पानी में नहीं खड़े होते। तो बहुत परेशानी हो गई। फिर आंटी ने सुझाव के ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगी, पानी पता नहीं 6 बजे का टाइम है, उस टाइम तक तो सूरज डूब जाता है, आजकल मौसम ऐसा हो गया। फिर आंटी ने जैसे ही लोटे से पानी डाला तो सबने फिर सुझाव सबको आया कि हाँ ठीक है, सब सुच्चा होने के लिए वहाँ पे एक नलका था, तो वहाँ पे चलो नहा के सबने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। सब खड़े हो गए, जैसे पूजा इनकी करते हैं वैसे उन्होंने पूजा स्टार्ट की। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये सिर्फ़ इन लोगों की भीड़ नहीं थी, बिहारियों उन लोगों की, ये सभी मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो सब भी वहाँ पे आते हैं मत्था टेकने के लिए, जो भी है। क्योंकि मानता बहुत होती है, हर चीज़ की मानता होती है, तो सभी लोग आए हुए थे। कई घरों से, बड़े-बड़े घरों के लोग भी आते हैं मत्था टेकने के लिए, और अपनी झोली भी फैला के प्रसाद तक भी लेके जाते हैं वो। और आंटी ने मुझे कहा था कि तू मेरी हेल्प कर कि मुझे सामान वगैरह पकड़ा, तू भी मेरी बहू है। आंटी मुझे हमेशा बहू ही मानती हैं, मेरे हस्बैंड को बेटा ही बोलती हैं। तो उन्होंने कहा कि तू बहू है मेरी, तो मैंने ही सिंदूर वगैरह आंटी के भरा, आंटी की पूजा में हेल्प की। फिर मैं वहीं रुकी हुई थी। तो ये वाली जो साथ में आंटी मेरे पास से जा रहे हैं, ये भी हमारे सामने रहते हैं, तो सभी वहाँ पे थे।
फिर मैंने आंटी का लिया आशीर्वाद। आंटी निकलती ही मैं आंटी का आशीर्वाद ले लेती हूँ हमेशा। फिर निक्की को भी मैंने कहा, क्योंकि निक्की के लिए ही मैंने ये व्रत सूखा था आंटी के पास, तो निक्की हमेशा कहता मैंने पहले ले लिया था, फुट विश कर दी थी, मैंने कहा दोबारा कर दे, तो बच्चे आपको पता ही है। फिर आंटी छठ मैया का आशीर्वाद लेके आ गए थे और आज बहुत अच्छे से मतलब मेरे दर्शन हो गए, मतलब आशीर्वाद मिला, क्योंकि जो आंटी अर्घ वगैरह देते हैं वो सामान जो पकड़ाना होता है, आंटी बोले कि आज तू पकड़ा और मेरे सिंदूर भी तू ही लगा, तो आज मैंने ही सारा आंटी के साथ सारी हेल्प कर दी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और जो भी नहर में से निकल रहे थे उनका आशीर्वाद, मैं सबसे पहले आंटी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। आंटी कहती है सारा खून तू ही ले जाती है मेरा कि निकलती तू आशीर्वाद ले लेती है। तो जो भी लेडीज आज निकल रही थी मैं साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लेती गई, तो बहुत अच्छा फील होता है। ये अच्छा होता है जो आशीर्वाद लेते हैं अपने, बहुत अच्छा होता है। जो निकलते हैं वो इतने 3 दिनों से उन्होंने फास्ट रखा होता है और एकदम से वो बाहर निकलते, तो वो आशीर्वाद फलता भी बहुत है। तो जो भी मानता होती है अपनी पूरी होती है, वहाँ पे जो भी मान के आओ पूरी हो जाती है। सबकी अपनी अपनी मानता होती है। तो फिर हम घर आ गए थे, बच्चे खेलने चले गए। उसके बाद खाना वगैरह हमने खा लिए। कढ़ी तो मैंने आज बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। अभी कढ़ी चावल हमने खा लिए और बच्चे सो भी गए, क्योंकि सुबह से उठे हुए थे, दोपहर को भी नहीं सोए थे। अब सुबह जाना है बच्चों ने स्कूल। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जिसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे वो जाके लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरा न्यू नोटिफिकेशन आता रहे। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।